सभी को जय मसीह की। प्रभु बहुत आशीष दे। आज बहुत से लोग है ना अपनी प्रार्थना पर भरोसा नहीं करके वरन पास्टर्स पे भरोसा करते हैं। कई बार कोई भाई या कोई बहन किसी ऐसे लोगों पर भरोसा करते हैं जिनके बारे में लोगों ने बहुत सुना है कि हाँ भाई ये भाई की प्रार्थना बहुत सामर्थी है, ये भाई ये बहन की प्रार्थना बहुत सामर्थी है, या इस वाले पास्टर से प्रार्थना करा ले, उस वाले पास्टर से प्रार्थना करा ले, इसका हाथ धरवा ले, उसका हाथ धरवा ले। मतलब अपने ऊपर तो शक है ही, खासकर वचन पर भी शक है। अगर वचन पर शक हो गया तो लिखा है कि शक करने वाले कुछ नहीं पाते, उनको कुछ नहीं मिल सकता। क्योंकि मेरे भाई और बहनों, लिखा है कि प्रभु ने कहा है, यीशु मसीह ने भी कहा है कि देख डर मत, केवल विश्वास कर। यह भी कहा है शक मत कर, केवल विश्वास कर। और यह भी कहा है हे अल्पविश्वासी, तुम्हारा विश्वास कहाँ गया, मैं तुम्हारी कब तक सहता रहूं। देखो प्रभु ने कितनी बात कही है अल्पविश्वास को लेकर, शक को लेकर, डर को लेकर। क्योंकि जहाँ पर डर है वहाँ विश्वास नहीं, जहाँ शक है वहाँ विश्वास नहीं, जहाँ पर अल्पविश्वास है, जहाँ पर अंधविश्वास है, वहाँ पर प्रभु पर विश्वास पूर्ण रूप से है ही नहीं। और जहाँ पर तो किंतु परंतु आ जाता है वहाँ पर विश्वास नहीं। अब एक सीधी बात आपको बताना चाहता हूँ, चाहे आप किसी भी पास्टर के पास जाकर दुआ कराएं या 1000 पास्टर्स के पास जाकर प्रार्थना करवाएं या फ़ोन करें, लेकिन जब तक आप अपने शब्दों को अपने एक नियंत्रण में नहीं रखोगे ना, जब तक आप सही अंगीकार, सही शब्द, सही भविष्यवाणी अपने मुंह से नहीं करोगे, और जब तक आप एक छोटे से बच्चे की भी बात पर, प्रार्थना पर भरोसा नहीं करोगे ना, या कोई भी एक भी व्यक्ति आपकी उस समस्या के लिए जो आपकी जिंदगी में थी प्रार्थना कर दे, अगर उस पहली प्रार्थना पर ही अगर आप भरोसा नहीं करोगे तो मेरी बात ध्यान से समझना। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैंने किसी से बोला कि किसी पास्टर के पास फ़ोन किया, पास्टर जी एक है ना ये थोड़ा बिज़नेस का काम था, मेरा बिज़नेस रुका हुआ है, ये बिज़नेस मेरा बढ़ नहीं पा रहा है, इसके लिए प्रार्थना कर दो। पास्टर जी बहुत लंबे टाइम से रुका हुआ है, बिज़नेस बढ़ नहीं पा रहा, पैसा लगा रहा हूँ, टाइम लगा रहा हूँ, एनर्जी लगा रहा हूँ, लेकिन मेरा बिज़नेस नहीं बढ़ पा रहा। मैंने एक पास्टर जी से प्रार्थना कराई तो पास्टर जी ने कह दिया ठीक है बेटा बढ़ जाएगा, प्रार्थना करती है, प्रभु काम करेगा 1 हफ्ते के अंदर अंदर, ऐसे जैसे मर्जी जो भी प्रोफेसी करी उन्होंने, ठीक है आमीन बोलकर फिर मैंने फ़ोन काट दिया। मैं सोचा, मैंने एक और वीडियो देखी या कुछ कहीं से पता चला, किसी से बातचीत करी तो मेरे को किसी ने बताया, अरे उस वाले पास्टर से दुआ कर, उस वाले पास्टर से बात कर, इस बहन से बात कर, उस बहन से बात कर, इनसे पूछ, इनको बतला अपने बिजनेस के बारे में, या इनको कॉल कर, ये तेरे पास, ये तेरे बिजनेस के लिए प्रार्थना करेंगे। देख ये बहुत अनॉइंटेड दास हैं, इनके ऊपर तो पवित्र आत्मा की सामर्थ रहती है, ये हाथ रखते हैं ना तो बड़े बड़े चमत्कार होते हैं, इनके द्वारा तो बहुत बड़े बड़े लोगों के छुटकारे हुए हैं। तो ये तो तेरी प्रार्थना को यूं ही सुनकर, इनके द्वारा तो तेरी प्रार्थना यूं ही सुनी जाएगी, जैसे ही प्रार्थना कर देंगे तुरंत काम हो जाएगा तेरे बिजनेस के लिए। तो जैसे ही मैंने उन लोगों की बातों में आकर या किसी पास्टर पे भरोसा रख के वरन परमेश्वर के वचन पे से भरोसा हटाकर अगर मैंने किसी मनुष्य पर भरोसा रख लिया, तो देखो साफ बताना चाहता हूँ, ध्यान से समझ लेना, बुरा मत मानना, क्योंकि देखो साफ बोलना सुखी रहना, बुरा मानकर भी जाएंगे कहाँ, है ना। और जब तक करेक्शन नहीं होगा, जब तक हमारी लाइफ में कोई चेंजेस नहीं आ सकते, आशीष आ ही नहीं सकती, क्योंकि तरीका ही यही है। तरीका समझना जरूरी है। तरीका क्या है, जैसे मुझे 10 जगह पता चल गया कि हाँ भाई इससे प्रार्थना करा लो, ये सामर्थ्य है, ये अभिषेक है, ये ताकतवर है, इसकी प्रार्थना सुनी जाती है, भविष्यद्वक्ता है, अपोस्टल है, ये टीचर है, प्रीचर है, इवेंजलिस्ट है, इनके द्वारा बड़े बड़े काम हुए हैं। अगर मैं उन लोगों की तरफ भागूंगा ना, तो ध्यान से समझना, अगर खुदावन भी अगर मेरे पास आके खड़ा हो जाएगा ना, तब भी मेरे जीवन में मेरा बिजनेस अच्छे से काम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैंने खुदा के वचन पर भरोसा ना करके, प्रभु यीशु मसीह पर पूर्ण रूप से भरोसा ना करके, वरन खुदा के दासों पर इतना भरोसा कर लिया, मैंने उन पर इतना भरोसा कर लिया कि मैंने पहले वाले दास से जो प्रार्थना कराई थी उसकी प्रार्थना को यूं ही काट दिया। कैसे? अंधविश्वास करके या अविश्वास दिखा के, या फिर मैंने तो किंतु परंतु लगाकर, या फिर मैंने मतलब ढीलम ढाला रवैया दिखाकर या गलत शब्द बोलकर। कहने का मतलब ये है, जैसे कि अब जिस पहले पास्टर ने मेरे लिए दुआ करी थी, अब उस पास्टर की दुआ पर मैंने भरोसा ना करके वरन मैंने दूसरे पास्टर्स पर मैंने दूसरे पास्टर की तरफ मैं दौड़ा, भागा कि मेरे लिए वो लोग भी मेरे लिए प्रार्थना करें ताकि मेरा काम जल्दी हो जाए। क्या परमेश्वर बहरा है? क्या परमेश्वर बहरा है? क्या वो एक जो हमारी पहली बार प्रार्थना की गई, क्या वो उसको नहीं सुनेगा? लिखा है जिसने हमें कान दिए वो बहरा नहीं, जिसने हमें आंखें दिए वो अंधा नहीं है, जिसने हमें अपने हाथों से बनाया है वो हमें पूर्ण रूप से देखता है। लिखा है और विनाश लोग अधोलोक उसके सामने खुले रहते हैं, वरन मनुष्य के मन भी। लिखा है मनुष्य के मन के अंदर उड़ते हुए विचारों को, आते हुए विचारों को वो दूर से जांच लेता है, परख लेता है। मनुष्य भारी रूप देखता है, लेकिन परमेश्वर की आंखें मन पर लगी हैं।
आप सोच कर देखो, प्रभु ने कहा जिस समय तूने मुझे पुकारा उसी समय मैंने तेरी सुन ली। लेकिन अगर मैं, मेरे बिजनेस में काम क्यों नहीं हो रहा? मेरे बिजनेस में काम इसीलिए नहीं हो रहा कि मैं एक पास्टर की जगह फिर दूसरे पास्टर पे जा रहा हूँ, फिर तीसरे पास्टर से प्रार्थना करा रहा हूँ, फिर चौथे पास्टर से प्रार्थना करा रहा हूँ, किसी बहन से प्रार्थना करा रहा हूँ, किसी भाई से प्रार्थना करा रहा हूँ, कभी कहाँ कभी कहाँ कभी कहाँ। जैसे ही मैं पहली बार प्रार्थना कराई है, पहली बार प्रार्थना करके अगर मैं उसी बात के लिए धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु तेरे दास ने तुझसे प्रार्थना कर दी है, और लिखा है तू अपने दास के वचन को पूरा करता है, और यह भी लिखा है कि तुम्हारी प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानता, जो हम तेरे नाम से तुझसे मांगेंगे तू देगा। और प्रभु जब तेरे दास तुझे पुकार रहे तो उसकी तू सुनकर उत्तर देगा, चाहे भले ही मैंने पाप किया था, लेकिन तू अपने दास की सुन सकता है। अगर मैंने उस पहले दास की प्रार्थना के विषय में अगर मैंने धन्यवादी रहा, जिसने मेरे लिए पहली बार प्रार्थना करी मेरे बिजनेस के लिए, अगर मैंने उसी पहली प्रार्थना के बारे में अगर मैं धन्यवादी रहा, तो मुझे दूसरी प्रार्थना की जरूरत पड़ी नहीं सकती। मैं अपनी खुली आंखों से चमत्कार को देखूंगा बहुत जल्द। क्यों? क्योंकि धन्यवाद करने के कारण है ना, हम परमेश्वर को कर्जदार कर देते हैं। ये ध्यान रखना, ये सच्चाई है मेरे भाई और बहनों। अगर आप धन्यवाद धन्यवाद करते रहोगे ना खुदा का, हाँ प्रभु जो पहली बार तेरे दास ने मेरे लिए प्रार्थना कर दी थी, तो उसी प्रार्थना को तूने सुन लिया है। अब मैं विश्वास से धन्यवाद कर रही हूँ, धन्यवाद कर रहा हूँ कि तूने मुझे बच्चे की आशीष दे दी है, तूने मुझे बुद्धि ज्ञान समझ दे दिया है, मेरी जरूरतों को पूरा कर दिया, मेरे पति को बदल दिया, मेरा कोर्ट केस खत्म कर दिया है, लड़ाई दंगे खत्म कर दिए, मेरी बीमारी को ठीक कर दिया है। प्रभु तेरा धन्यवाद करती हूँ, मेरी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ गई, तेरा धन्यवाद करती, तूने मुझे बच्चे की आशीष दी, तेरा धन्यवाद करता, मुझे बिजनेस दिया, नौकरी दिया, तेरा धन्यवाद, मेरी शादी लिए तूने अरेंजमेंट्स किए, तेरा धन्यवाद प्रभु। और कि तूने मेरे को एक अच्छे लड़के से, एक अच्छे लड़की से जो तू तेरा भय रखती है, एक शादी के लिए मेरा एक अच्छा जोड़ा बनाया प्रभु, तेरा धन्यवाद, तूने कर दिया प्रभु। मतलब प्रभु ने कर दिया। इस विश्वास को लेकर उस प्रार्थना के द्वारा जो परमेश्वर के दास ने मेरे लिए की है, अगर इस बात को लेकर मैं उस एक ही प्रार्थना को लेकर सिर्फ मैं धन्यवाद करता रहूंगा ना, तो चमत्कार मेरी आंखों के सामने क्रिएट होता रहेगा। खुदाबंद भी कर्जदार हो जाएगा। क्यों? खुदाबंद सोचकर हैरान हो जाएगा कि इसको मैंने अभी तक आशीष दी नहीं है, लेकिन ये धन्यवाद कर करके मुझे बेचैन कर रहा है। ये थोड़े से थोड़े में विश्वास योग्य है, ना कि ये तो ना तो ये वहां भटक रहा, ना तो ये वहां भटक रहा, ना तो ये यहां भटक रहा। अगर मैं हर बात में उसी एक प्रार्थना को लेकर धन्यवादी रहूं कि प्रभु के दास ने जब मेरे लिए एक बार प्रार्थना कर दी है, मेरा बिजनेस बढ़ेगा तो बढ़ेगा, क्योंकि प्रभु का वचन झूठा नहीं है, वो सच्चा है। अब इसमें विश्वास मुझे दिखाना है। मतलब ताली दो हाथ से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती है। प्रभु उनके दास ने अपने हिस्से का काम कर दिया, प्रभु ने भी अपना काम कर दिया, लेकिन उस अभिषेक को, मतलब उस चमत्कार को हमें पाना कैसे, ये हमारी जुबान में, हमारे हाथों में है। अगर मैं धन्यवादी ना होकर वरन मैं दूसरे तीसरे चौथे पांचवें 10 11 12 20 50 100 150 जगह जगह पास्टर्स के पास फोन कर रहा हूँ, जगह जगह फोन मिला रहा हूँ कि भाई मेरा बिजनेस ऐसा हो गया, मेरा बिजनेस वैसा हो गया, ये प्रार्थना कर दो, वो प्रार्थना कर दो। जैसे ही मैंने एक टॉपिक के लिए दोबारा से मैंने प्रेयर रिक्वेस्ट दिया, बोल दिया, तो ध्यान रखना जो पहली बार प्रार्थना की गई है ना, उस पर शक हो गया और वो ऑटोमेटिकली कट हो गई। चाहकर भी वो प्रार्थना पूरी नहीं हो सकती। क्यों? समझने की कोशिश करना। इतना तो देखो, आप लोग बुद्धिमान हो, इस बात को समझ सकते हो। आप उदाहरण के तौर पर, कहने का मतलब जैसे आपसे मैंने बोला कि ब्रदर, भाई, बहन, मेरे लिए प्रार्थना कर दो, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, या मेरी ये जरूरत पूरी नहीं हो रही है, मेरा काम नहीं बन रहा है, या जो भी सो मैनी थिंग्स, ईच एंड एवरीथिंग, कोई भी समस्या मैंने अपनी आपको बताई। ठीक है मेरे भाई बहन, इस बात को अपने ऊपर लेकर देखना। जैसे आप एक पास्टर हो, ठीक है, अब आपको मैंने अपनी प्रार्थना कराने के लिए बोला कि दीदी, भैया, पास्टर, सिस्टर, मेरे लिए आप प्रार्थना कर दो कि मेरा बिजनेस चल जाए। तो जैसे ही मैंने आपसे बोला, तो उसी समय आपने मेरे लिए प्रार्थना कर दी। अगर मैंने उस प्रार्थना को करवाने के बाद अगर मैं किसी और परमेश्वर के दास के पास, दासी के पास फ़ोन कर रहा हूँ, या प्रार्थना करवा रहा हूँ, या बात करवा रहा हूँ, या उनको मैं बार बार अपने बिजनेस को लेकर गलत अंगीकार करके बार बार बोल रहा हूँ, अगर मैंने पहली प्रार्थना पर भरोसा ना करके वरन दूसरी जगह मैंने फ़ोन मिला दिया उसी प्रार्थना के विषय के लिए कि भाई मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, आप भी मेरे लिए प्रार्थना करो, आप भी मेरे लिए प्रार्थना करो, आप मेरे लिए प्रार्थना करो, तो ध्यान रखना, पहली वाली प्रार्थना जो मैंने आप लोगों से करवाई है ना, उसको अविश्वास के कारण मैंने कट और कैंसिल कर दिया है, उसको ख़त्म कर दिया है। क्योंकि जहाँ विश्वास नहीं है वहाँ परमेश्वर नहीं है। और विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अंधे की वस्तुओं का प्रमाण है। अंधे की मतलब जो हमने चीज़ देखी नहीं है। मतलब प्रभु के दास ने एक बार प्रार्थना कर दी, जैसे आपने मेरे लिए पहली बार प्रार्थना कर दी है कि इन भाई को, जैसे ब्रदर शैंकी को भाई प्रभु इन ब्रदर शैंकी को बहुत ऐसे आशीषित करना, इन भाई का अच्छे से बिजनेस चलने पाए, जो भी इनको आपने बिजनेस दिया इसका बिजनेस अच्छे से चलेगा। विश्वास से इस बात की घोषणा करती हूँ, भविष्यवाणी करता हूँ, यीशु के नाम में मांगती हूँ, आमीन। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। फिर मैंने भी बोल दिया आमीन आमीन आमीन। हाँ प्रभु, तेरे इस दास और इस दासी ने मेरे लिए बिजनेस के लिए प्रार्थना कर दिया, मेरा बिजनेस बढ़ेगा, मैं विश्वास करता हूँ। तो अगर उस
उसी बात को लेकर अगर मैं धन्यवादी रहूं तो मेरा बिजनेस ज़रूर बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने शक नहीं किया, उसी पहली प्रार्थना पर भरोसा कर लिया जो अभी मैंने आपके द्वारा करवाई है। और अगर मैं उस प्रार्थना में भरोसा ना करके अगर मैं किसी और व्यक्ति के पास जा रहा हूं तो मतलब जो प्रार्थना मैं पहली बार करवा चुका हूँ वो प्रार्थना अपने आप कट और कैंसिल हो जाएगी। चाहे मैं खुदाबंद भी आकर खुद खड़ा हो जाएगा ना, मेरे बिजनेस पर हाथ लगाएगा या मेरे सर पर हाथ रख देगा ना, तब भी 1% फर्क नहीं पड़ेगा। 1% फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भरोसा प्रभु के वचन पर नहीं है, भरोसा प्रभु पर नहीं है, भरोसा प्रभु के दासों पर है, अभिषिक्तों पर है। हम ये नहीं सोचते हैं वो दास, वो अभिषिक्त प्रभु के लोग भी उस खुदावन यीशु परमेश्वर यहोवा यीशु नासरी के आगे घुटने टिकाते हैं और उसी के आगे गिड़गिड़ाते हैं और उसी से मांगते हैं। हम इस बड़ी बात को भूल जाते हैं और इतनी बड़ी गलत फहमी में, इतनी बड़ी गलती में डूब जाते हैं। शैतान ऐसे भरमा देता है कि कई बार कभी हम अपना प्रेयर रिक्वेस्ट इधर बता रहे हैं, कभी उधर बता रहे हैं, कभी इधर बता रहे हैं। हालांकि हम अपने हिस्से का काम नहीं करते हैं। हम या तो खुदा में गलती निकालते हैं या तो दास में गलती निकालते हैं। अरे उस दास से प्रार्थना कराई, उस दास की तो प्रार्थना के द्वारा कुछ हुआ ही नहीं। इस बहन से प्रार्थना कराई, इस बहन की प्रार्थना से कुछ नहीं हुआ। उस पास्टर से प्रार्थना कराएंगे, कराते रहो, घूमते रहो, फिरते रहो, कुछ इन चीजों से कुछ नहीं मिल सकता। क्योंकि देखो, जो प्रार्थना इस बहन ने, इस बच्चे ने, इस भाई ने, इस आंटी ने, विश्वासी ने, प्रभु के दास ने, अभिषेक ने, अपोस्टल ने, प्रीचर, टीचर ने, प्रॉफिट्स ने, जो प्रार्थना आपके इन लोगों ने करी है ना आपके लिए, वही प्रार्थना कोई थर्ड पर्सन ही भी करेगा। जो प्रार्थना आपने बिजनेस के लिए मेरे लिए करी है, वही प्रार्थना अगर मैं किसी और से कराऊं तो वो भी मेरे लिए बिजनेस के लिए ही करेगा। अब परमेश्वर बहरा नहीं हो गया कि एक ही प्रार्थना को, एक ही बात को 1000 बार बोला जाए। अब सोच कर देखो, मैं आपसे, जैसे मान लो आप प्रभु के दास हो और दासी हो, अगर मैं आपसे बोलूं कि पास्टर जी, सिस्टर मेरे लिए बिजनेस के लिए प्रार्थना कर दो, आपने मेरे लिए अभी ऑन द स्पॉट प्रार्थना कर दी, यीशु के नाम से आपको बिजनेस मिल जाए, आमीन। मैंने बोल दिया आमीन। फिर मैं 1 घंटे बाद बोल रहा हूँ, पास्टर जी मेरे लिए बिजनेस के लिए प्रार्थना कर दो, यीशु मसीह परमेश्वर से, पास्टर जी प्रार्थना कर दो। आपने बोले अभी करी तो है, चलो कोई नहीं, फिर से कर देते हैं, यीशु मसीह के नाम से बिजनेस मिल जाए, आमीन। 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार कर दिया। अब मैं बार बार बोलकर आपको क्या कर रहा हूँ, इरिटेट कर रहा हूँ। आप घुमाकर मेरे चांटा धर दोगे, ना तो प्रार्थना हो पाएगी दोबारा से, ना तो मैं दोबारा से आपसे बात कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं इरिटेट कर रहा हूं, आपको परेशान कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि शक कर रहा हूं। और जैसे मैं आपको परेशान कर रहा हूं, वैसे ही प्रभु के दास को भी परेशान करने का मौका दे रहा हूं कि वो खुदा को बार बार परेशान करे। समझने की कोशिश करना, जैसे मैं आपको परेशान कर रहा हूं वैसे आप खुदा को परेशान कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आप बार बार खुदा से मेरी सिफारिश लगा रहे हो। खुदा भी बोल रहा है, अरे ना तो ये दास समझ रहा, ना तो ये बच्चा समझ रहा, अब मैं करूं तो करूं क्या? ये क्या एक बार मेरे को सुनाई नहीं देता है? अरे क्या तुम धन्यवादी हो? क्या मैं बहरा हो गया? लिखा है बाइबल के अंदर कि परमेश्वर हमारे मांगने से पहले ही जानता है कि हमारी क्या क्या आवश्यकता है। प्रभु ने कहा मांगोगे तो दिया जाएगा। प्रभु ने कहा मांग, हाँ मांगना है, लेकिन उसके साथ साथ अपने हिस्से का काम भी तो करना है। मांगना क्या है? जैसे प्रभु की वचन के द्वारा हम सीखते हैं, अंधे को आंखें चाहिए थी, प्रभु ने उसको आंखें दी। और दूसरा, अगर हम देखें लाजर को देखें तो लाजर के बारे में ये लोगों ने देखा था कि लाजर मर चुका है, लेकिन यीशु मसीह उसके अंदर क्या देखता था? एक ऐसे विश्वास था यीशु मसीह के अंदर। लोगों को मृत्यु दिखाई दे रही थी लेकिन यीशु को जीवन दिखाई दे रहा था। लोगों ने मृत्यु का अंगीकार किया लेकिन यीशु मसीह ने जीवन का अंगीकार किया। जीवन क्या है? जीवन को यीशु ने बोला। अगर आप उत्पत्ति का पहला अध्याय की पहला और दूसरा वचन पढ़ोगे ना, तब आप गहरी बातों को समझ पाओगे कि आपको अपने हिस्से का काम क्या करना है। क्योंकि हम 10 जगह प्रार्थना करा लेते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि प्रार्थना नहीं कराएं, समझने की कोशिश करना। आप ये मत सोचना कि प्रार्थना में नहीं करानी है, इस बात को गलत मत लेना, शैतान को मौका मत देना। परमेश्वर ने हमारे लिए, परमेश्वर ने अपने अगुओं को, अपने दासों को रखा है, उनके ऊपर एक अलग ही अभिषेक रहता है कि जो काम प्रभु के विश्वासी, नॉर्मल विश्वासी नहीं कर पा रहे, वो काम प्रभु की दास की प्रार्थनाओं के द्वारा हो जाते हैं। लेकिन अगर दासों की प्रार्थनाओं के द्वारा नहीं हो रहे तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर गड़बड़ी है, कमियां हैं। अगर एक छोटा सा बच्चे भी कैंसर के लिए प्रार्थना करते, बच्चों की प्रार्थना के द्वारा बड़े बड़े चमत्कार हुए हैं, तो दास की बात तो बहुत दूर है, सोच कर देखो। लेकिन बात सारी है कि हम विश्वास के द्वारा कर्म क्या कर रहे हैं। अब जैसे कि अभी आपको बताया उदाहरण के तौर पर कि जब यीशु मसीह ने, अगर हम उत्पत्ति का पहला अध्याय पढ़े, पहले अध्याय की पहली और दूसरी आयत में उसमें साफ लिखा है कि परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। परमेश्वर ने देखा धरती बेडौल और सुनसान पड़ी थी। लेकिन उस बात को अगर गहराई से जानोगे ना, परमेश्वर आपके मन की आंखें ज्योतिर्मय करे। बात क्या है उसमें लिखा है, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और पृथ्वी के ऊपर, वहां सागर के ऊपर गहरे जल पर परमेश्वर का आत्मा मंडलाता था। और उसके बाद लिखा है, परमेश्वर ने कहा, क्या कहा? कि अंधकार हट जा। नहीं ना, इसको सोचना, इसको एक बार अभी निकाल कर पढ़ो। क्या कहा परमेश्वर ने? कि अंधकार हट जा। नहीं, ऐसा नहीं कहा। प्रभु ने कहा,
उजियाला हो जा, मतलब प्रभु ने अंधकार को बाल्टी भर भर के नहीं फेंका, प्रभु ने उजियाले को बुलाया। बस प्रभु ने सही शब्द को बोला, प्रभु ने सही बात का अंगीकार किया। अब जैसे आपके घर के अंदर अंधेरा था, लाइट चली गई थी, अब आपको अंधेरे को हटाने के लिए तो क्या बाल्टी से भर भर के आप अंधेरे को बाहर फेंकोगे? नहीं ना, बस आपको एक ज्योति जलानी है, अंधेरा अपने आप खत्म हो जाएगा। ज्योति को लेकर आना है, ज्योति का अंगीकार करना है। ज्योति क्या है? शब्द आपके सही, सही शब्द, सही अंगीकार, सही भविष्यवाणियां। उदाहरण के तौर पर मैंने आपसे प्रार्थना करवाई कि पास्टर जी, सिस्टर जी, आप मेरे लिए प्रार्थना कर दो, मेरा बिजनेस चल जाए। तो आपने मेरे लिए प्रार्थना कर दी यीशु के नाम से, प्रभु इस बेटे का बिजनेस चलाने के लिए तेरा धन्यवाद करता हूँ, यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आपने मेरे लिए भविष्यवाणियां कर दी, ठीक है। तो उस भविष्यवाणियों को पूरा करने के लिए, उस प्रार्थना को पूरा अपनी जिंदगी में देखने के लिए मुझे क्या करना होगा? मुझे सही शब्द बोलने होंगे और धन्यवादी रहना होगा। कैसे? प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मुझे आशीषित कर दिया। प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मेरा बिजनेस खोल दिया। तेरा धन्यवाद, तूने मेरे लिए अरेंजमेंट कर दिया। तेरा धन्यवाद, तूने अपनी दास की प्रार्थना को सुन लिया। तेरा धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, 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 धन्यवाद करके उसको इतना बेचैन कर देना है कि खुदावंद खुद उतरकर आपका बिजनेस खोलने के लिए अपने दूतों को भेज दे। मेरे भाई और बहनों, ये सच्चाई है। जब हन्ना के पास बच्चे की आशीष नहीं थी, लेकिन हन्ना हर वर्ष परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट देने के लिए आती थी और प्रभु के आगे धन्यवाद करती थी। धन्यवाद के कारण यहोवा को उसने बेचैन कर दिया था, कर्जदार बना दिया था, और यहोवा के द्वारा उसके लिए भविष्यवाणी हुई कि जा, तेरे पास एक बेटा होगा, उसका नाम तो ये रखना। और परमेश्वर ने उसको एक बेटा दिया जिसका नाम शैमुएल रखा गया, और प्रभु ने उस शैमुएल से बात करी। मेरे भाई और बहनों, खुदा बस धन्यवाद चाहता है। यीशु मसीह ने 5 रोटी 2 मछलियां ली। अब उन 5 रोटी 2 मछलियों को 5000 से ज्यादा लोगों में कैसे खिलाता? यीशु मसीह ने जो उसका है उसका धन्यवाद किया। प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने कर दिया। यीशु मसीह कुड़कुड़ाया नहीं, बुड़बुड़ाया नहीं। यीशु मसीह इस समस्या को ना तो याजकों के पास लेकर गया, ना तो शेफ के पास लेकर गया, ना तो किसी वैद्य के पास लेकर गया, ना किसी भंडार व्यक्ति के पास लेकर गया कि कोई इसका हल निकाले। यीशु मसीह ने जो उसके पास था उस चीज का परमेश्वर के आगे धन्यवाद किया और धन्यवाद ही रहा, और उसकी हदें बढ़ा दी परमेश्वर ने देखा कि भाई देख, 5 रोटी 2 मछली से नहीं हो सकता, मेरा बेटा मेरा धन्यवाद कर रहा है, मैं कर्जदार हो गया। यीशु मसीह ने क्या कहा था? धन्य है प्रभु परमेश्वर, आप सृष्टि के मालिक, आप धरती पे अन्न और जल फल उपजाते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने उस बात का धन्यवाद किया, तो परमेश्वर बेचैन हो गया। मेरे बेटे ने मेरे को धन्यवाद दे दिया इस बात का कि जो उसके पास है, तो परमेश्वर खुद बेचैन हो गया और उस रोटी की हदें बढ़ा दी, और वो 5000 से ज्यादा रोटी लोगों को खिलाई। 5000 से ज्यादा लोगों को रोटियां खिलाई, और उसमें से 12 टोकरे भी बच गए मछली और रोटियों के। सोचो कैसे? ये धन्यवाद के द्वारा हुआ। परमेश्वर के लोगों ने जब जब पिता का धन्यवाद किया, क्योंकि प्रभु का वचन यही कहता है कि हर बात में हम उसका धन्यवाद करें, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह में पिता की यही इच्छा है। और इसके साथ साथ प्रभु चाहता है कि हम दुख के समय में प्रभु से प्रार्थना करें और आनंदित होने के समय प्रभु के स्तुति के गीत गाएं, और जैसी भी परिस्थिति है हर बात में उसका धन्यवाद करके अपने शब्दों का ध्यान रखें, क्योंकि लिखा है कि जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों है, जो इसे काम मिलाना जानता है वो इसका फल भोगेगा। और यह भी लिखा है कि देख, जो तेरे मुख से निकलेगा उस शब्द को मैं अपनी आत्मा के द्वारा, अपने वचन के द्वारा पूरा करूंगा, क्योंकि लिखा है कि मैं तेरे मुंह के फल का सृजनहार हूं, मतलब क्रिएटर हूं। तो इस समय जैसे ही आपके लिए प्रार्थना हुई है, किसी ने भी, किसी बच्चे ने या किसी अभिषेक ने, किसी विश्वासी ने आपके लिए प्रार्थना की है, तो उस समय आपको वो अटूट विश्वास दिखाना है कर्म के द्वारा कि हाँ, प्रार्थना हो गई है, अब मैं विश्वास करती हूँ। धन्यवाद करना है, आपको धन्यवाद करना है। अगर कोई बोल रहा है, डॉक्टर बोल रहा है बीमार है, तो आपको उस बात को कटर कैंसिल करना है। आपका डॉक्टर यीशु होना चाहिए। आपको बोलना है, यीशु ने कोड़े खा लिए, मैं विश्वास करती हूं ये रिपोर्ट्स झूठी हैं, ये रिपोर्ट्स नकली हैं, मैं इन रिपोर्ट्स पर भरोसा नहीं करती, मैं इन रिपोर्ट पर भरोसा नहीं करता, यीशु के नाम से मैं विश्वास करती हूं। क्योंकि विश्वास अंधे की वस्तुओं का प्रमाण है। जो चीज दिखाई नहीं देती वो चीज मुझे दिखाई देगी। क्या? जैसे लाजर के टाइम पर लोगों को लाजर मरा हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन यीशु को जीवित दिखाई दे रहा था। तो उसी प्रकार से आप लोगों को अपने हिस्से का काम करना है। क्या? वो है विश्वास मजबूत कर्म के द्वारा, क्योंकि बिना कर्मों के विश्वास मरा हुआ है। वो प्रार्थना जब ही पूरी हो पाएगी जब ही आपकी जिंदगी में चमत्कार आएगा उस प्रार्थना के द्वारा जो आपने पहली बार कराई है, जब आप अपने हिस्से का काम करोगे। क्योंकि यीशु मसीह ने भी अपने हिस्से का काम किया है और अंधे की वस्तुओं पर, जो चीज दिखाई नहीं देती उस बात पर भरोसा किया और उस बात को अपने मुंह से बोलते रहे कि प्रभु तेरा चमत्कार आ गया, धन्यवाद तूने चंगा कर दिया, धन्यवाद तूने आशीष कर दिया, धन्यवाद तूने बच्चे की आशीष दी, धन्यवाद जरूरतों को पूरा किया, धन्यवाद पापों को क्षमा किया, धन्यवाद मेरी पत्नी को बदला, मेरे पति को बदला, धन्यवाद हमारा कोर्ट केस खत्म किया, धन्यवाद तूने प्रार्थना को सुन लिया, प्रभु तेरे दास ने बोल दिया और तूने सुन लिया, प्रभु होने जा रहा है, चमत्कार होने जा रहा है। ऐसा कर करके खुदावंत को आप बेचैन कर दोगे और उस बेचैनी के द्वारा मेरा परमेश्वर आपको उत्तर देगा। ये सच्चाई है।
और ये भी लिखा है कि शक करने वाले कुछ नहीं पाते। बाकी आपकी मर्जी है। अगर खुदावंद भी, अगर हम शक कर रहे हैं, अगर एक की जगह 10-10 पास्टरों के पास जा रहे हैं और अपनी हिस्से का काम अगर हम नहीं कर रहे हैं, तो स्वयं खुदा भी, यीशु मसीह भी अगर सर पे हाथ रख देगा ना, तब भी काम नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि भरोसा मनुष्य पर है। और लिखा है, श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। हाय उस पर जो सहायता पाने के लिए संसार की ओर, मनुष्य की ओर या किसी व्यक्ति की ओर जाता है, या व्यक्ति, वस्तु, प्राणी पर अपना भरोसा लेकर आता है। श्रापित है वो व्यक्ति, लेकिन धन्य है वे व्यक्ति जिसने अपना आधार यहोवा को बना रखा है, और जिसने यहोवा की ओर दृष्टि करी, उनके मुंह कभी काले नहीं हुए, वो कभी लज्जित नहीं होने पाए। और लिखा, जिस समय तूने मुझे पुकारा उसी समय मैंने तेरी सुन लिया। अगर आप खुद भी प्रार्थना करोगे, अगर उसके अनुसार आप विश्वास दिखाओगे और धीरज धरोगे, धीरज से आप परमेश्वर की बाट जोगे, उस चमत्कार की बाट जोगे, अगर आप उतावली से नहीं दौड़ोगे तो उस चमत्कार को पालोगे। क्यों? क्योंकि लिखा है, जो उतावली से दौड़ता है वो चूक जाता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, परमेश्वर हमें धीरज धरना सिखाता है कि प्रार्थना का उत्तर कई बार लेट आता है, कई बार प्रार्थना का उत्तर यस में नहीं बेस्ट में आता है, तो उसके लिए बेस्ट होने में समय लगता है। कई बार प्रार्थना का उत्तर हमारी गलती के कारण रुकता है, कई बार हम अविश्वास दिखाते हैं, कई बार हम एक की जगह दूसरे से प्रार्थना कराते हैं, दूसरे की जगह तीसरे से प्रार्थना कराते हैं, ऐसे आगे प्रार्थना कराते 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 हम पीछे वाली प्रार्थनाओं को काटते जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अविश्वास दिखाया। पहले वाले व्यक्ति की प्रार्थना पर विश्वास ना करके हमने दूसरे व्यक्ति के बारे में सोचा, ये बड़ा अभिषिक्त है, इससे प्रार्थना करा लेंगे, ये प्रार्थना कर देगा तो काम हो जाएगा। ना तो पहले की प्रार्थना से काम हो पाता, ना दूसरे की प्रार्थना से। क्यों? क्योंकि हमारी गलती के कारण उसमें ना तो खुदा गलत है, ना वचन गलत है, ना परमेश्वर के दास गलत हैं। जब दूसरे के लिए वो परमेश्वर के दास प्रार्थना कर रहे हैं, उनके जीवन में काम हो रहा है, तो आपके जीवन में, हमारे जीवन में काम क्यों नहीं हो रहा है? सबसे बड़ी गलती है ये कि हमारे शब्द गलत हैं, हम गलत भविष्यवाणियां करते हैं और हमारा विश्वास मनुष्य पर है। तो बस इतना कहना चाहता हूं, प्रभु का आत्मा आज बताना चाहता है कि शक करने वाले कुछ नहीं पाते, इसलिए विश्वास बढ़ा और मेरे पास फिर से लौटा और मेरे वचन का अंगीकार कर, शैतान के सर को कुचल। क्यों? जैसा तू बोलेगा वैसा हो जाएगा। अपने अधिकारों को जान और पहचान और वचन का अंगीकार कर और वचन को थामे रख और धीरज धर, तेरा प्रतिफल तेरे द्वार पर है। सभी को जय मसीह की। प्रभु आशीष दे आप सभी को।